तिलक साहब के जितने मुकदमे लड़े गए थे सब जिन्ना साहब ने लड़े थे, किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं करते थे, सारे जिन्ना साहब लड़ते थे। कहा हमारी लड़ाई तिकोना है, एक कोने पे मुसलमान है, एक कोने पे हिंदू है और लड़ना अंग्रेज से है, तिकोना है, हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। भगत सिंह की धारा जो बंदूक उठाने की बात कर रही थी वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही। चंद्रशेखर आजाद हेड थे तो उस समय सावरकर के बड़े भाई ने कहा कि जिन्ना को गोली मार दो, बदले में तुम्हें हथियार भी देंगे, पैसे भी देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं, हम ठेके पे हत्याएं नहीं करते, हम हत्यारे नहीं। 70 साल बाद हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिन्होंने आजादी की लड़ाई से गद्दारी की थी, जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया से गद्दारी की थी, तो बिल्कुल जाहिर था कि सत्ता में आने के बाद वो वही करते जो कर रहे। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि कश्मीर पर मैंने काफ़ी काम किया है। तो जब कश्मीरियत लफ्ज़ पहली बार मेरे सामने आया था, मैं बैठा हुआ था कश्मीर में, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की, शायद अभी किताब लिखना शुरू ही किया था, तो कहीं बैठा हुआ था और किसी ने कश्मीरियत लफ्ज़ कहा तो मैंने कहा हाँ किताबों में तो मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मानी क्या होता है। और मैं बताऊं मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो आंसर था, उन्होंने कहा कि ये वो तहजीब है जिससे इंसान साथ रहते हैं। बोले एक नॉलेज ये होता है जिससे मुसलमान साथ रहते हैं, एक नॉलेज वो होता है जिससे हिंदू साथ रहते हैं, और एक नॉलेज वो होता है जिससे इंसान साथ रहते हैं, हम उसको कश्मीरियत कहते हैं। तो मैंने कहा इसी को तो हम भी हिंदुस्तानियत कहते हैं। तो कहे हाँ दोनों में फ़र्क नहीं है, बस उतना ही फ़र्क है जितना कश्मीर और हिंदुस्तान में है। तो ये बात मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रह गई। आज़ादी की लड़ाई को जब भी मैं अपने तरीके से देखता हूँ, 2-4 किताबें लिखी हैं, उस चक्कर में पढ़ना पड़ा, मैं हिस्ट्री का कभी विद्यार्थी रहा नहीं। जितना भी मैंने समझने की कोशिश की आज़ादी के आंदोलन को, मुझे हमेशा उसमें 2 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता वो दिखाई दिया जो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, जिसको अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी, और वो रास्ता अपने जद्दोजहद में वहां तक पहुंचा कि हिंदू और मुसलमान में जब तक एका नहीं होगा तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। और मैं आपको बताऊं तो शायद आश्चर्य होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे, 1916 की बात है, कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में, और उसमें तिलक साहब थे, गांधी अभी नहीं आए थे। तिलक साहब थे जिनके जो चेले थे वो बाद में हिंदुत्व के बहुत बड़े अलंबरदार हुए। तो तिलक साहब ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि तिलक साहब के जितने मुकदमे लड़े गए थे सब जिन्ना साहब ने लड़े थे, किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं करते थे, सारे जिन्ना साहब लड़ते थे। 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में तिलक साहब और जिन्ना के बीच में समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। तो जाहिर था कि तिलक साहब के चेले नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो जो बात उन्होंने की है हुजूर, आज भी याद रखने वाली चीज है। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई तिकोना है, एक कोने पे मुसलमान है, एक कोने पे हिंदू है, और लड़ना अंग्रेज से है, तिकोना है, हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। अगर अंग्रेजों के साथ लड़ना है तो इस लड़ाई को बिल्कुल आर पार की सीधी लड़ाई बनाना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन है जब हिंदू और मुसलमान एक हों। ये बात तिलक कहते हैं। अब आप कहेंगे कांग्रेस तो ये बात कह रही थी, लेकिन क्या कांग्रेस के अलावा आप किसी और को आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं मानते हैं? तब मैं अपनी बात थोड़े अलग तरीके से कहूंगा। जब तक मुस्लिम लीग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी तब तक वो तकसीम की डिमांड नहीं कर रही थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कॉमन मेंबरशिप होती थी, वैसे ही जैसे हिंदू महासभा और कांग्रेस की मेंबरशिप होती थी। तो जब तक हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की मांग अभी नहीं कर रही थी, हिंदुत्व की थीरी सावरकर लेकर नहीं आए थे, तब तक वो भी इस तरह के बंटवारे की बात नहीं कह रही थी। दलितों से उसको ज्यादा चिंता थी, और मुस्लिम लीग भी नहीं कह रही थी, कांग्रेस भी नहीं कह रही थी। और एक और धारा, भगत सिंह का नाम लिया गया, जाहिर तौर पे हम सब उनकी इज्जत करते हैं। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो उनको जानते हैं वो भी इज्जत करते हैं, और जो नहीं जानते हैं कई बार वो ज़्यादा इज्जत करते हैं, गलत तरीके से कर देते हैं, उनको हिंदू आइकन सिख आइकन बना देते हैं, ये एक अलग मामला है। भगत सिंह की धारा जो बंदूक उठाने की बात कर रही थी वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही थी। मैं आपको एक वाकया बताऊं तो यहां ज़्यादातर लोगों को भरोसा आज नहीं होगा। लाहौर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नौजवान भारत सभा ने एक प्रोग्राम किया, और क्या आप सोच सकते हैं कि एक बर्तन में हलाल मीट और झटका मीट पका हुआ अलग अलग एक साथ रखा गया, और वहां लोगों ने उसको साथ में खाया। इस बात पर आज कोई भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब
एकता की भावना एक सीमा लांघ जाती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप टूट जाती हैं। अगर मेरे सीने पर पिस्तौल रख के आप कहेंगे कि वंदे मातरम गाओ, तो हो सकता है मुझे अपना मजहब भी याद आ जाए, हो सकता है कुछ और याद आ जाए, मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन अगर आप मोहब्बत से 24 घंटा मेरे पासबान बन के रहेंगे, मेरे दोस्त बन के रहेंगे, मेरे हमनवा बन के रहेंगे, और तब आप वंदे मातरम गाएंगे, तो मैं सुर में सुर मिला लूंगा। मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि मेरा मजहब क्या और क्या। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने दोस्तों के अनुभव से कह रहा हूं, उस हिंदुस्तान के अनुभव से कह रहा हूं जिसमें हम बड़े हुए थे। अगर आप मुझसे कहेंगे, मैं ब्राह्मण हूं, पैदाइशी ब्राह्मण हूं, और अगर आप मुझसे कहेंगे तुम्हें धोती कुर्ता पहनना है, मैं नहीं पहनूंगा। जबरदस्ती कहेंगे धोती कुर्ता पहनना, मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन शौकिया मैं पहन लेता हूं, दिक्कत क्या है इसमें। अगर आप मुझसे कहेंगे शेरवानी पहनोगे तभी इस प्रोग्राम में आने दिया जाएगा, तो मैं कहूंगा अपना प्रोग्राम अपने पास रखिए, मैं नहीं आऊंगा। और ऐसे हो सकता है मैं शौकिया शेरवानी पहन के आपके यहां चला जाऊं। तो मोहब्बत में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसको नफरत से हासिल नहीं किया जा सकता। तो मैं भगत सिंह की बात कर रहा था। भगत सिंह की धारा भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी, लगातार बात करती थी, और जिस हद पर जाकर बात करती थी वो आज सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन दूसरी धारा जो थी, जिसको आजादी नहीं चाहिए थी, जिसका नाम अंग्रेजों के पेरोल पर लिखा हुआ था, जो अंग्रेजों के साथ बांटो और राज करो की नीति के साथ चल रही थी, उसने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम लीग को जब पाकिस्तान चाहिए था तो आजादी उसके लिए बड़ी बात नहीं रह गई थी। हिंदू महासभा में जब सावरकर आ जाते हैं और हिंदुत्व की थ्योरी देते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात करते हैं, तो उनको आजादी नहीं चाहिए थी, उनको माफी मिल चुकी थी। और माफी के बाद बस ये सेटिंग करनी थी कि देश दो टुकड़ों में बंट जाए और जो हिंदू वाला भारत हो उसमें किसी न किसी तरह से हमें पांव रखने को मिल जाए। उन्हें आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी थी। तो जो लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उनका एक आइडिया ऑफ इंडिया था, और जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका एक आइडिया ऑफ इंडिया था। लेकिन मतभेद की बात की जाती है कि भगत सिंह और गांधी में मतभेद था, मौलाना आजाद और नेहरू में मतभेद था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो पढ़े लिखे होंगे उनके बीच में मतभेद होगा। डॉक्टर साहब हिस्टोरियन हैं, रुचिका हिस्टोरियन है। अगर हम तीन एक साथ कहीं बैठेंगे, मैं हिस्ट्री थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूं, तो रुचिका कहेंगे कि ये वाली बात सही है, मैं कहूंगा नहीं मैंने ये पढ़ा था। डॉक्टर साहब कहेंगे आप दोनों ने सही पढ़ा था, ये वाला सही है। लेकिन अगर तीनों हाई स्कूल फेल हैं तो तालियां बजाएंगे और तालियां बजवाएंगे। जो ज्यादा पेमेंट करेगा उसके लिए तालियां बजाएंगे। तो जो पढ़े लिखे होंगे उनके बीच में मतभेद होगा, नंबर 1। दूसरा, ये मतभेद कैसा था? मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, जलाल भाई मुझे कहते हैं कि मुंबई आ जाओ। तो मतभेद ये हो सकता है कि जलाल भाई कहें फ्लाइट लो, 1.5 घंटे में आओ। राम साहब कहें, राम पुनियानी सर कहें कि एक काम करो ट्रेन से आ जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, रात भर में पहुंच जाओगे। और मैं कहूं नहीं, मुझे ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, मैं ड्राइव से आऊंगा। मंजिल एक है, 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ये मतभेद है। और मनभेद कहां होता है कि जलाल साहब बुलाएं मुंबई और मैं कहूं नहीं, नागपुर में जाके सलाम ठोकाता हूं, वहां मनभेद होता है, ये फर्क होता है। तो भगत सिंह हो, गांधी हो, भगत सिंह को गांधी को गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ी, और नाथूराम गोडसे को किसी अंग्रेज को गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों ने अगर बंदूक उठाया था तो दोनों का निशाना भी एक ही होना चाहिए था ना। लेकिन भगत सिंह को कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद से, जब चंद्रशेखर आजाद हेड थे तो उस समय सावरकर के बड़े भाई ने कहा कि जिन्ना को गोली मार दो, बदले में तुम्हें हथियार भी देंगे, पैसे भी देंगे। वो ऐसा वक्त था कि वाकई क्रांतिकारी आंदोलन के पास पैसे की दिक्कत थी, भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे और बहुत मुश्किलात थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं, हम ठेके पे हत्याएं नहीं करते, हम हत्यारे नहीं हैं। ये फर्क होता है अगर कोई समझना चाहे तो। अब बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत शार्ट में कहता हूं कि दिक्कत यह हुई कि इस देश को आजादी मिलते ही लोकतंत्र मिल गया। 46 के आसपास, 47 के आसपास जितने मुल्क आजाद हुए आप देख लीजिए, तानाशाही बनी, गुंडागर्दियां चली, तो वहां की जनता लोकतंत्र के लिए तड़प रही थी। हमारे यहां टाइम पे लोकतंत्र मिल गया तो जो नहीं होता है उसके लिए आदमी तड़पता है। तो 70 साल बाद हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिन्होंने आजादी की लड़ाई से गद्दारी की थी, जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया से गद्दारी की थी। तो बिल्कुल जाहिर था कि सत्ता में आने के बाद वो वही करते जो कर रहे हैं।
और एक बात मैं बहुत साफ कर दूं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी महफिलों में आता हूं और नीचे 2-3 लोग मिल जाते हैं और मुझसे कहते हैं आप हमारे लिए। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने लिए लड़ रहा हूं। एक हिंदुस्तान जहां पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, वो मेरा ख्वाब है। ये मेरा ख्वाब है कि ईद में मैं किसी के घर में बिना दरवाजा खटखटाए घुस जाऊं और होली में वो उतने ही हक से मेरे घर में घुस जाए। ये मेरा ख्वाब है कि मेरी बच्ची इस देश में अगर बड़ी हो तो इस देश में हंसते खिलते हुए उसके मुसलमान दोस्तों, ईसाई दोस्तों, सिख दोस्तों, और कोई उसको परेशान ना करे इस बात के लिए कि वो किसी खास मजहब की है, किसी खास इलाके की है, उसका बाप कोई खास है। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरे पुरखों का ख्वाब है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। और आप भी किसी कौम के लिए मत लड़िए, इस ख्वाब के लिए लड़ेंगे तब कुछ हासिल कर पाएंगे। और मेरे साथ गौहर रजा साहब हैं। गौहर रजा साहब उन लोगों में से हैं जिनकी मैं बेहद बेहद इज्जत करता हूं। और किस बात के लिए करता हूं? इसलिए कि वो हर तरह की कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर एक आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में आप सोचते हैं तो ना तालिबान हमारा मॉडल हो सकता है, न कोई और हमारा मॉडल हो सकता है। एक लिबरल हिंदुस्तान हमारा मॉडल हो सकता है, जहां जो टोपी लगाना चाहे वो टोपी लगाए, जो बुर्का पहनना चाहे वो बुर्का पहने, और जो सिर पे बाल लहराते हुए घूमना चाहे वो लहराते हुए घूमे। कोई पूजा करना चाहे पूजा करे, कोई नमाज करना चाहे नमाज करे, और हमारा जैसा नास्तिक जो कुछ नहीं करना चाहे उसको भी कुछ करने के लिए मजबूर ना किया जाए। अगर हम ये बना पाएंगे तो ठीक है, वरना। और एक शेर चूंकि सब लोग सुना रहे हैं तो मुझे भी सुनाना पड़ेगा, अब तो रवायत बन गई है। तो अमीर कजलबाज का वो शेर है, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते और मुझे बहुत पसंद है कि निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया।